ठंडी रोटी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, पर वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसे रोटी परोसती थी, तब वह कहती कि बेटा, ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर तो जाते समय अपनी बहू उस लड़के की पत्नी को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना, और रोटी परोसकर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, और वह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता, रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गरम है, दाल साग भी गरम है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोली कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, पर अब यह भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने अपने बेटे से पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? तो बेटा बोला, माँ सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ आगे वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना कैसी लगी हमारी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।